तनवीर आलम जवाब देने से कभी पीछे नहीं रहता है। नूपुर शर्मा ने मेरे नबी की सामने गुस्ताखी की तो सबसे पहले मैंने आया नूपुर शर्मा को जवाब दिया, और उस जवाब देने के बदले में अल्लाह ही बेहतर जानता है मुझे कितनी गालियों से नवाजा गया। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मुझे जान से मारने की भी धमकी दी गई, मुझे वार्निंग दी गई, लेकिन मैंने नहीं रुका। तब भी मैंने कहा, आज भी मैं कहकर जा रहा हूं, वो दुनिया वालों सुनो, मुझे गाली दो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, एक मुसलमान को गाली दो बर्दाश्त कर लेगा, एक मोमिन को गाली दो बर्दाश्त कर लेगा, हमारे घरों को बुलडोजर से तुम उड़ा दो हम बर्दाश्त कर लेंगे। ओ लोगों, हमारे घरों को आग से जला दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारा सामने हमारे बाप को भी गाली दो, हो सकता है कि हम बर्दाश्त कर ले, लेकिन याद रखो हम लोग नबी से इतना प्यार और इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर हमारे सामने नबी को गाली दोगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन लोगों से पूछा कि साहब कहां से हैं आप लोग? बोला कि हम लोग मुर्शिदाबाद से हैं। मैंने कहा अच्छा मुर्शिदाबाद से? बोला हाँ। मैंने कहा मुर्शिदाबाद कहां से? बोला कि फला जगह से हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि रात के 11 बजे के आसपास आप लोग यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? वो भी चादर बिछाए बैठे हुए, कोई परेशानी है आप लोगों के साथ? उन लोगों ने जवाब दिया कि नहीं साहब, हम लोग तो यहाँ आराम करने के लिए आए हैं। मैंने कहा आराम करने के लिए आए? बोला हाँ। मैंने कहा वो क्यों? बोला कि साहब हम लोग दिल्ली के अंदर यानी दिल्ली के अंदर 5 साल से रिक्शा चलाते हैं, 5 साल से दिल्ली के अंदर रिक्शा चलाते हैं। मैंने कहा 5 साल से? बोला हाँ। बोला फिर? बोला कि देखिए हम लोग 5 साल से रिक्शा चलाते हैं, दिन भर रिक्शा चलाते हैं, रात में भी रिक्शा चलाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा थक जाता हूं। जब जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा थकावट आ जाती है तो उस थकावट को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, चादर बिछाकर कुछ देर सो लेते हैं, जब थकावट खत्म हो जाती है फिर रिक्शा लेकर निकल जाते हैं। मैंने कहा कि साहब दिन भर रिक्शा चलाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते होंगे, यहाँ पे जब आप आराम करने की नियत से आते हैं, यहाँ पे आपको क्या आराम मिलेगा? अरे भाई यहाँ पर आपको तो नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि सर के ऊपर छत नहीं, खुला आसमान है, चारों तरफ गंदगी है, लोगों का आना जाना है, लोगों की भीड़ लगी रहती है, ऊपर से गंदगी है, बदबू है, यहाँ तो सुकून आपको नहीं मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी रूम को किराए पे लेकर, रेंट पे लेकर अगर आप लोग वहां पे रहेंगे तो सुकून की नींद भी आएगी, थकावट भी खत्म हो जाएगी और दिन भर आप आराम से रिक्शा चला सकते हैं। तो किसी रूम पे क्यों नहीं रह लेते? मालूम है क्या जवाब दिया था? नौजवानों इस जवाब को याद रखना, मौलवी तनवीर ने 7 साल से उस जवाब को अपने सीने के अंदर दबा के रखा, 7 साल से मैं उसको याद रखा, और आप भी इस जवाब को सुनकर मरते दम तक इस जवाब को याद रखना, ताकि आप कभी माँ बाप के साथ यानी खास करके बाप के साथ बदसलूकी करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना। उनका जवाब था कि साहब हम लोगों को भी मालूम है, अगर किसी रूम को रेंट पे लेकर यानी किराए पे भाड़ा लेकर अगर हम लोग रात गुजारेंगे तो कम से कम महीने में हम लोगों को 2 से 3 हजार रुपया पे करना पड़ेगा। 2 से 3 हजार रुपया रूम का जो ओनर है, जो मालिक है, जो रूम मालिक है, उनको देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे अगर चादर बिछाकर किसी तरह रात गुजार लेंगे तो हमारा महीने में 2 से 3 हजार रुपया सेव हो जाएगा, 2 से 3 हजार रुपया बच जाएगा, और इसी बचा हुआ पैसा से हम अपने बच्चे की परवरिश बेहतर से बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। हम अपने बच्चों की परवरिश हम बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी बचा हुआ पैसा से हम अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, उनका मुस्तकबिल रोशन बना सकते हैं, ताबनाक बना सकते हैं। इसलिए हम लोग ये परेशानी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, एक बाप अपने बच्चे की खातिर दिन भर रिक्शा चलाता हो और रात जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे सोकर गुजारता हो, इसलिए कि उसका बच्चा कामयाब हो, इसलिए कि उसका बच्चा खुश रहे। लेकिन आज वो बेटा, आज उन औलाद, आज वो पुत्र कितना बड़ा नालायक है मेरे भाई, कि आज उसी बाप के साथ बदसलूकी करता है जो बाप उसके खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन हाँ, अब गौर करने की बात है कि इस आयत के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको क्या मैसेज दे रहा है। इनका नाबाउकुम, ओ लोगों, यानी आए नबी आप लोगों से कह दीजिए
अगर तुम इस बाप से मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत करो, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन याद रखो तुम्हारे दिल में अपने बाप से भी ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत हो। बाप से भी ज्यादा, उस बाप से भी ज्यादा अगर किसी के लिए मोहब्बत हो हमारे दिल में तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत हो। अल्लाह अकबर। उदाहरण दूं आपको, चलिए साहबा किराम की जिंदगी उठाकर पढ़िए। आप लोगों ने सुना होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये अबू बकर सिद्दीक कौन थे मालूम है? गारे यार, अबू बकर सिद्दीक कौन थे मालूम है? अल्लाह के प्यारे रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिससे इस्लाम को बड़ा फायदा पहुंचा। एक मर्तबा यानी गज़वा बदर के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों की तरफ से जंग लड़ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुल रहमान वो मुशरिकीन मक्का की तरफ से जंग लड़ रहा है। बेटा बाप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा है, बेटा मुशरिकीन की तरफ से यानी मक्का के काफिरों की तरफ से बेटा जंग लड़ रहा है। अब आपको मालूम है उसके बाद जब जंग खत्म हो जाती है, जब लड़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद हजरत अब्दुल रहमान जो अबू बकर सिद्दीक का बेटा है मेरे भाई वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। चलिए इस वाकया को सुनाने से पहले ये आपको सुना देता हूं, तब आपको पता चलेगा। कुल इनका नाबाउकुम, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत ना करो। ओ लोगों, अब्दुल्ला बिन उबई का नाम आपने सुना होगा। ये अब्दुल्ला बिन उबई कौन है? अब्दुल्ला बिन उबई ये मुनाफिकों का सरदार है। अब्दुल्ला बिन उबई ये मुनाफिकों का सरदार है और बेटा अब्दुल्ला वो मुसलमान है। बाप मुनाफिक है, बेटा मुसलमान है। गज़वा उहद के मौके पर बाप यानी अब्दुल्ला बिन उबई ने ये कहा कि जब मैं मदीना के अंदर जाऊंगा, जब इज्जत वाला मदीने के अंदर जाएगा तो जिल्लत वाला को मदीना से निकाल देगा। यानी जब मैं मदीना के अंदर जाऊंगा तो मैं नबी को मैं मदीना से निकाल दूंगा। यानी अब्दुल्ला बिन उबई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अब्दुल्ला बिन उबई ने नबी को गाली दी, बाप ने नबी को गाली दी, लेकिन बेटा को मालूम चल गया, अब्दुल्ला को मालूम चल गया। अब्दुल्ला मदीने की सरहद पर नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया। अब्दुल्ला बिन उबई जब मस्जिद के अंदर दाखिल होने, उन लोगों को मना कीजिए ना, खेल रहे सामने यार। बच्चे लोग आप लोग शोर शराबा ना करें, इत्मीनान से बैठे रहे। अब्दुल्ला बिन उबई जब मदीने के अंदर दाखिल होने के लिए आता है, बेटा अब्दुल्ला नंगी तलवार लिए खड़ा है और अपना बाप से कह रहा है, ए अब्बू जान आप ठहर जाइए। ए अब्बू जान यानी बेटा बाप से कह रहा है कि आप ठहर जाइए, आप मदीने के अंदर एक कदम भी मत रखिए, इसलिए कि आपने नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी की है, आपने नबी को गाली दी है, आपने नबी को जलील कहा है, आप मदीने के अंदर कदम मत रखिए। अल्लाह की कसम अगर आपने मदीने के अंदर कदम रख लिया, अल्लाह की कसम अगर आपने मदीने की सरहद के अंदर कदम रख लिया तो मैं ये नहीं देखूंगा कि आप मेरा बाप है, बल्कि मेरी तलवार आपकी गर्दन पर चल जाएगी। मेरे भाइयों जरा गौर करो और जरा देखो कि सहाबाए किराम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत करते थे। बाप से कह रहा है कि अगर आपने मदीने के अंदर कदम रखा तो मेरी तलवार आपकी गर्दन पर चल जाएगी, मैं ये नहीं देखूंगा कि आप मेरे बाप है। नबी को मालूम चला, नबी ने अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया। अब्दुल्ला से नबी ने कहा, ऐ अब्दुल्ला तुम्हारा बाप ने मुझे गाली दी है, तुम्हारा बाप ने मेरी शान में गुस्ताखी की है, लेकिन जाओ मैंने तुम्हारे बाप को क्षमा कर दिया, मैंने तुम्हारे बाप को माफ कर दिया, तुम भी अपने बाप को माफ कर दो, जाओ तुम भी अपने बाप को माफ कर दो, छोड़ दो। उसके बावजूद भी अब्दुल्ला नबी से कह रहे हैं, ऐ नबी
मेरा बाप ने आपकी शान में गुस्ताखी की है। अगर मेरे बाप की गुस्ताखी की वजह से अगर मेरे बाप को कत्ल करने का कभी हुक्म आए तो वो ऑर्डर आप मुझे दे देना, वो हुक्म आप मुझे दे देना, मैं ही अपने बाप को मैं कत्ल कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा ये तो देखो कि एक इंसान के दिल में नबी के लिए कितनी मोहब्बत है, आओ कि वो अपने बाप को भी कत्ल करने के लिए राजी हो जाता है, इसलिए कि उसका बाप ने नबी का अपमान किया है। आज की डेट में भी मेरे भाइयों, मैं पूरी दुनिया के लोगों से कह देना चाहता हूँ, हाँ मेरे भाइयों, मैं तो बीच बीच में उन लोगों को जवाब देता रहता हूं, जब भी कोई मेरे नबी की शान के ऊपर उंगली उठाता है, जब भी कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, मौलवी तनवीर आलम जवाब देने से कभी पीछे नहीं रहता है। नूपुर शर्मा ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की तो सबसे पहले मैंने आया, नूपुर शर्मा को जवाब दिया, और उस जवाब देने के बदले में अल्लाह ही बेहतर जानता है मुझे कितनी गालियों से नवाजा गया। अल्लाह ये बेहतर जानता है कि मुझे जान से मारने की भी धमकी दी गई, मुझे वार्निंग दी गई, लेकिन मैंने नहीं रुका। तब भी मैंने कहा, आज भी मैं कहकर जा रहा हूं, वो दुनिया वालों सुनो, मुझे गाली दो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, एक मुसलमान को गाली दो बर्दाश्त कर लेगा, एक मोमिन को गाली दो बर्दाश्त कर लेगा, हमारे घरों को बुलडोजर से तुम उड़ा दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, वो लोगों हमारे घरों को आग से जला दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारा सामने हमारे बाप को भी गाली दो, हो सकता है कि हम बर्दाश्त कर ले, लेकिन याद रखो हम लोग नबी से इतना प्यार और इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर हमारे सामने नबी को गाली दोगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हाँ, यह मोहब्बत होनी चाहिए कि एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आए तो वो मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जैसा कि आप अब्दुल्ला को देखिए, जो अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा है, बाप को भी कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए कि उसने सिर्फ नबी की शान में गुस्ताखी की थी। आगे आइए, इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, बेटा से मोहब्बत, आप लोग बेटा से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, बेटा से मोहब्बत करते हैं? अच्छा करते हैं, बिल्कुल अपनी औलाद से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन हाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत बेटों के प्रति नहीं होनी चाहिए। अब आप ईमानदारी के साथ बताइए, क्या आप अपना बेटा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? किससे मोहब्बत करते हैं जरा बोलेंगे? এরকম ভাবে যদি কথা বলেন আমি কিভাবে তাকরির করব বলেন? तो क्या बोल रहा था आप लोगों के सामने कि बेटा से मोहब्बत, अल्लाहू अकबर। आज का मुसलमान ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। मैं आपको साबित करूं? चलिए साबित कर ही देता हूं आपके सामने। अब देखिए, आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, आपके चेहरे पर माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत दाढ़ी भी है, आप शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी भी गुजार रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मौलाना तनवीर साहब हम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से भी ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भी ज्यादा अपनी औलाद के प्रति मोहब्बत है। वो कैसे? देखिए, अभी आप जलसा सुनकर गए, अभी रात 1 बजने को है, बस मैं बात खत्म करूंगा, आप लोग घर में चले जाएंगे, आराम के साथ रजाई लेकर यानी लिहाफ ओढ़कर आप जाकर बिस्तर पर सो जाएंगे। जब रात को यानी सुबह जब घड़ी में 4:30 या 4:45 बजेगा, तब मस्जिद के मीनारों से मुअज्जिन साहब के अजान की आवाज आपके कानों में आएंगी। मुअज्जिन साहब अजान देंगे, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, आपकी आंख खुल जाएंगी, आप बेदार हो जाएंगे, घड़ी देखेंगे, आपको मालूम चलेगा कि अभी फजर की अजान हो रही है, अभी भी आप बिस्तर पर सोए हुए हैं।
मुअज्जिन साहब इसी तरह आजान देते हुए कहेगा हय्या अलस्सलाह, तो लोगों उठ जाओ, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले आओ। फिर भी आप सोए रह गए, इसलिए कि अभी आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। फिर मुअज्जिन साहब ने आवाज लगाई हय्या अलल फलाह, ओ लोगों कामयाबी के लिए आ जाओ, अब तो कामयाबी के लिए आ जाओ। फिर भी आप सोए हुए हैं, इसलिए कि रात के 1 बजे जलसा से आकर आप सोए, अभी नींद पूरी नहीं हुई है, अभी आंख सही से खुल नहीं रही है। फिर मुअज्जिन साहब ने आवाज लगाई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो सोने वालों अब तो उठ जाओ, इसलिए कि नमाज नींद से बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जाओ, इसलिए कि नमाज नींद से बेहतर है। आप जल्दी जल्दी उठे, वजू बनाए, कपड़ा पहने, अभी घर से निकल ही रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, यानी मस्जिद में जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। अभी आप मेन गेट पर पहुंचे ही नहीं, मेन दरवाजे पर आप पहुंचे ही नहीं, क्या आपके दिल में ये ख्याल आया कि मैं बाप नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मेरा 10 साल का बेटा, मेरा 15 साल का बेटा, मेरा 20 साल का बेटा, जिसके ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी है, अभी भी वो अपना रूम में सोया हुआ है, अभी भी वो अपना कमरा में सोया हुआ है। आपको ये एहसास हुआ कि मैं एक बाप होने के नाते मैं जिम्मेदार हूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपना बेटा को उठाकर मैं उनको भी साथ में लेकर नमाज पढ़ने चलूं, उनको भी जगाऊं और नमाज पढ़ने के लिए उनसे कहूं। इसलिए कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रयतिही, इसके तहत कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में खड़ा होकर मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप आए, बेटा सोया हुआ है, दरवाजा लॉक है, आपने बाहर से दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आपने फिर से बुलाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर आपके दिल में यह ख्याल आ गया, मेरा बेटा तो अभी आईपीएस की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो यानी आईपीएस की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा देर रात तक पड़ा होगा, अभी नींद मुकम्मल नहीं हुई होगी, और हाँ कल सुबह मेरा बेटा को स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, कोचिंग सेंटर में भी जाना है। कोई बात नहीं, उन्हें सोए रहने दो ताकि नींद पूरी हो जाए, मैं ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला जाता हूँ। ओ लोगों, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले गए, आपका बेटा अपना कमरा में सोया रह गया, आप उनको नहीं जगाया, इसलिए नहीं जगाया क्योंकि कल उनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बस आप नमाज पढ़कर चले आए। ओ लोगों, ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए आपके दिल में मोहब्बत नहीं है। रब्बे काबा की कसम, अगर आपके दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती तो आप ये ना देखते कि आपका बेटा स्कूल जाएगा, आप ये ना देखते कि आपका बेटा कॉलेज जाएगा, आप ये ना देखते कि आपका बेटा यूनिवर्सिटी जाएगा, बल्कि आप ये देखते मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसके ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी, अब उसको नमाज पढ़ना पड़ेगा, अब उसको नमाज की अदायगी करनी पड़ेगी। ये मोहब्बत है मेरे भाई, अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत है आज हमारे दिलों में। जरा जायजा लीजिए, ये मोहब्बत आज हमारे दिलों में है। अल्लाह माफ करे, ये मोहब्बत तो आज हमारे दिलों में नहीं है। उसी तरह आगे बढ़िए मेरे भाइयों, चलिए आयत को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। 8 चीजों का जिक्र किया गया, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं 8 चीजों का जिक्र आपके सामने करूं, लेकिन एक चीज और मैं इजाफा कर यहां पर बोल देता हूं, बीवी से मोहब्बत। गौर से सुनिए, बीवी, क्योंकि बीवी सबके घर में है। बीवी है कि नहीं है? इधर के लोग शादी करते हैं ना? अच्छा, शादी करते हैं, माशाल्लाह, शादी करनी भी चाहिए। शादी क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए, यूट्यूब पे कभी जाएंगे, मेरा एक मौजू है हुकूक ज़ौजैन के ऊपर, आप जाकर कभी सुन लीजिएगा उसको। अच्छा, बीबी से भी ज्यादा इस दिल में अगर किसी के लिए मोहब्बत हो तो किसके लिए हो? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। लेकिन आज हम किससे मोहब्बत करते हैं? सबसे ज्यादा बीबी से मोहब्बत कर। बीबी की नाराजगी से आज हम डरते हैं, अल्लाह माफ करे। मैं आपको समझाऊं, अब आपसे आपकी बीबी कह रही है, ए जी
चलिए ना कटिहार से घूम के आते हैं, बहुत दिनों से घर से नहीं निकले हूँ, कटिहार लेकर चलिए। अगर बीबी की ये फरमाइश हो कि मुझे साथ में घूमने के लिए लेकर चलिए तो आप ले जा सकते हैं, जायज है। बात समझ में आई? जायज है। अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ, दूसरों की बीवी की नहीं। आज हमारा नौजवान तो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरों की बीवी पर ज्यादा नजर रहती है। आज हमारा नौजवान, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रहा था, अब शौहर ने कहा कि चलो ठीक है निकलो, मैं तुम्हें घूमने के लिए लेकर चलता हूं। अब बीवी निकल रही है, तैयार हो रही है। कैसे? होंठ है ना, होंठ, इसमें 5 किलो लिपस्टिक पोत रही है। एक होता है लगाना, लेकिन एक होता है पोतना। हमारी बीवियां लिपस्टिक लगाती नहीं, लिपस्टिक पोतती है। जैसे लेपते हैं ना, लपा समझते हैं आप लोग, बंगला में जिसको बोलते हैं बाड़ी लपा, घौर लपा, तो उसी तरह लिपस्टिक को भी पोत देते हैं, लेप देते हैं अपने होठ के ऊपर। और क्या इस तरह निकलती है, बिल्कुल चमक चलो हेमा मालिनी बन के निकलती है। मेरे एक बयान है, मैंने कभी कहा था, वो बयान है यूट्यूब पर, कि हमारी बीवियों का हाल है कि हमारी बीवियां जब घर में रहती है तो चमन्नी बन के, जब बाहर जाती है तो हेमा मालिनी बन के। हमारी बीवियों का ये हाल है। तो अगर चमक छल्लो बन के बीवी घर से निकल रही है, अब शौहर कह रहा है कि नहीं तुम इस तरह नहीं जा सकते हो। इसलिए नहीं जा सकते हो कि पहली चीज तो यह है कि तुम घर में रहोगी, वकरन फी बुयूतिकुन्न वला तबररजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। और अगर किसी काम के लिए या घूमने के लिए मेरे साथ अगर बाहर जाओगी तो शरीयत का ये उसूल है कि तुम्हें पर्दा करके जाना पड़ेगा। तुम पर्दा करो तभी मैं तुमको लेकर जाऊंगा। अब बीवी नाराज हो जाती है, बीवी कहती है कि अगर मुझे इसी तरह लेकर चलना है तो चलो, वरना मैं मैके चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब बेचारा सोचता है बीवी तो नाराज हो गई, अगर ऐसे नहीं लेकर गया तो बीवी मैके चली जाएगी। अब शौहर कहते हैं चलो ठीक है, इसी तरह तुम मेरे साथ चलो। ए नौजवानों सुनो, बीवी अगर नाराज होती है ना तो बीवी को नाराज रहने दो, होने दो। अगर बीवी आपको छोड़ने की धमकी देती है तो छोड़ने दो, उसकी मर्जी, वो जो करे करे। लेकिन मेरे भाई ये जरूरी है, आप उनके जिम्मेदार हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ये फरमान है कि कल कयामत के दिन उसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। इसलिए जब भी आप अपनी बीवी को घर से बाहर लेकर जाएं, घूमने लेकर जाएं या किसी काम से लेकर जाएं, तो बिल्कुल पर्दे के साथ लेकर जाएं। बीबी नाराज होती है, होने दो। कहीं बीबी को राजी कराने के चक्कर में तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज न कर बैठो, उनकी कहीं नाफरमानी ना हो जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुमसे नाराज ना हो जाए। इस दिल में बीबी के लिए भी अगर किसी के लिए मोहब्बत पैदा करो तो किसके लिए? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत पैदा करो। इस आयत के अंदर ना बहुत कुछ था। अगर इस आयत को मैं तो जब आ रहा था गाड़ी में, मैं मुताला कर रहा था बैठ बैठ कर, तो मैं सोच रहा था कि जाऊंगा कम से कम 2-2.5 घंटा तो बयान रखूंगा, और मैं इस मौजू को बिल्कुल ही खुलासा के साथ और पूरी वजाहत के साथ आज मैं लोगों के सामने बयान करूंगा। पर माफ कीजिएगा, मैं इस बहुत जल्दीबाजी में हूं क्योंकि मुझे यहां से निकलना है, क्योंकि उस हाल में वो परिस्थिति नहीं है कि ज्यादा देर तक आप लोगों के सामने बात रखी जाए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 घंटा मुकम्मल कर दिया। अच्छा, और आगे बढ़िए। इसी मौजू को सामने रखते हुए 2-4 हदीस से मैं नौजवानों के लिए और मौजूदा दौर के हिसाब से मैं 2-4 हदीस आपके सामने पढ़कर चला जाता हूँ। देखिए, सहाबाए किराम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कितनी, अब मेन पॉइंट है, अब इसको जरा गौर से सुनिएगा। सहाबाए किराम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कितना प्यार और कितनी मोहब्बत करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर। और वो नौजवान अल्लाह के नबी के दौर में, उस दौर में जो नौजवान थे, वो नौजवान अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कितना प्यार करते थे। और आज हमारे नौजवानों का जायजा लीजिए तो आपको मालूम चलेगा कि आज इनके दिल में बिल्कुल भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत नहीं है। आज हमारे समाज में रहने वाले ये गुटखा खोर नौजवान, हमारे समाज में रहने वाले ये बीड़ी खोर नौजवान, हमारे समाज में रहने वाले ये शराब पीने वाले नौजवान, इन नौजवानों को क्या मालूम कि अल्लाह के रसूल के जमाने में जो नौजवान सहाबाए किराम थे, वो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल से किस कदर प्यार और किस कदर मोहब्बत करते थे। आइए चंद उदाहरण मैं आपके सामने देकर जाता हूँ। गज़वा बदर के मौके पर ओ नौजवानों जरा देखो, वो लोगों जरा देखो, इस